नवीन पटनायक, संजय गांधी, राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन की दोस्ती पर आधारित है। तथ्यों पर आधारित। नवीन और संजय दिदून स्कूल में क्लासमेट थे, क्लास ऑफ 1965। राजीव 3 साल सीनियर, क्लास ऑफ 1962। अमिताभ और राजीव की दोस्ती इलाहाबाद से शुरू हुई। अमिताभ 4 साल के थे, राजीव 2 साल के। परिवारों की निकटता से तेजी बच्चन और इंदिरा गांधी की दोस्ती। हर इंसान ये मानता है कि उसने अपनी जिंदगी खुद चुनी है, लेकिन कुछ जिंदगियां ऐसी होती है जिन्हें नियति खुद चुनती है कि उन्हें क्या करना है। ये कहानी कुछ ऐसे लोगों के बारे में है जिनकी जिंदगियां, ये सपने बिल्कुल अलग थे। एक पायलट बनना चाहता था, एक मोटर व्हीकल्स में इसका बहुत इंटरेस्ट था और एक लेखक बनना चाहता था। लेकिन इतिहास ने इन्हें लाकर ऐसी मोड़ पर खड़ा कर दिया जिन्हें इन्हें राजनीति में आना पड़ा। और ये कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं थी, इसमें से कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के लोग इसमें शामिल है इस कहानी में। तो कहानी बहुत ही रोमांचक। आइए हमारे साथ जुड़िए माय टॉक चैनल में। आपका स्वागत। ये कहानी शुरू होती है 1950 से 60 के दशक के बीच का वक्त है। देहरादून एक ऐसा शहर जहाँ सुबह की ठंड और पाइन के पेड़ और स्कूल जाते हुए बच्चों की किलकारियाँ और स्कूल के बच्चों के साइकिल की कई घंटियों की आवाज के साथ यहाँ दिन शुरू होता है। इसी के बीच यहाँ पर 3 बच्चे जो भारत का इतिहास बनने वाले थे, जो अपनी गवाही देने वाले थे, उसमें से जो पहला बच्चा था वो सबका सीनियर था, जिसके मन में सपना था कि वो पायलट बनेगा। उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे, वो पायलट बनना चाहता था। उसका ध्यान कभी भी राजनीति की ओर नहीं था, हालांकि उसका पूरा परिवार ही राजनीति से भरा पड़ा था। उस शख्स का नाम था राजीव गांधी। अब आते हैं हमारे दूसरे कैरेक्टर की तरफ, संजय गांधी। संजय गांधी बचपन से ही बहुत नटखट थे और उन्हें मशीनरी और मशीन्स और छोटी गाड़ियों के ऊपर उनका शुरू से बहुत इंटरेस्ट रहता था। अब आते हैं तीसरे बच्चे की तरफ, जो थोड़ा सा लंबा, पतला दुबला था, पढ़ने में बहुत ही अच्छा, जो हमेशा अपनी किताबों से दोस्ती कर रखता था। उनसे ज्यादा बात करना, ज्यादा लोगों से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अक्सर भीड़ से अलग होकर अलग रहता था। वो अकेले रहना पसंद करता था। हमेशा अपनी किताबों में, हर कॉपियों में अपना दोस्त मानता था। उस शख्स का नाम था नवीन पटनायक। इन तीनों की स्टोरी एक साथ ही गूंज रही थी। ये तीनों का बचपना एक साथ ही बीत रहा था। तभी आते हैं इलाहाबाद से बहुत दूर राजीव गांधी का एक परम मित्र, जिसका नाम था अमिताभ बच्चन। अमिताभ जो थे वो बहुत ही कम बोलते थे, लेकिन अक्सर अपने ख्यालों में खोए रहते थे। अमिताभ और राजीव की दोस्ती होने का एक रीजन ये था कि इन दोनों के पारिवारिक रिश्ते थे। इसी वजह से राजीव और अमिताभ बहुत ही करीबी मित्र थे। आपने देखा होगा राजीव गांधी की जब मरने की खबर आती है, तब राहुल गांधी के साथ अमिताभ बच्चन आ रहे होते हैं। इन दोनों का बहुत ही गहरा पारिवारिक रिश्ता था। अचानक से वो बीच में टूट गया। इसके ऊपर हम अलग से स्टोरी लेकर के आएंगे बाद में। फिलहाल इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। इन चारों शख्सियतों का बचपन आसपास ही घूम रहा था। नहीं पता था कि वो इतिहास में एक ऐसा पन्ना जोड़ने वाले हैं जो सदा के लिए अमर हो जाएगा। इनकी स्कूलिंग खत्म होती है। राजीव गांधी अपने सपनों को लेकर पायलट ट्रेनिंग में चले आते हैं। उन्हें धरती से दूर आसमान में उड़ना पसंद था। वो अपना सपना पूरा करने में लग जाते हैं। और संजय गांधी को मशीनरी और पार्ट्स के ऊपर उनका बहुत इंटरेस्ट था। मारुति की स्थापना भी संजय गांधी ने ही की थी। इसी बीच नवीन पटनायक, जिन्हें लिखने का बहुत शौक था, वो लेखक बनना चाहते थे। हालांकि वो लेखक भी हैं। इसी बीच अपनी लेखन प्रतिभा को सिद्ध करने के लिए वो लंदन चले जाते हैं। और एक तरफ अमिताभ बच्चन, जिनके पीछे हरिवंश राय बच्चन का इतना बड़ा नाम, लेकिन उनका बेटा राइटर न बनकर एक्टर बनना चाह रहा था, जिसे बार बार रिजेक्शन झेलना पड़ रहा था। इस तरह से ये चारों लोग अपनी अपनी अलग अलग दिशा में अपनी अपनी तरफ से निकल रहे थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये जो 3 रास्ते में ये निकल पड़े हैं, इनका ये रास्ता नहीं है। नियति इनके लिए कुछ और लिख कर रखी हुई है। राजीव गांधी पायलट ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं और अब वो पायलट बनकर अपनी सेवा दे रहे हैं। इसी बीच संजय गांधी अपने सपने को पूरा कर रहे हैं। और नवीन पटनायक जो है वो राइटर बनने के लिए लंदन जा चुके हैं। वो लंदन में स्थित है। इसी बीच इनकी जिंदगी ऐसा करवट लेती है कि जिन्होंने इन्होंने सोचा भी नहीं था कि इनकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आ जाएगा। ये सब अपने अपने रास्ते में अपने अपने सपनों के साथ
आगे बढ़ रहे थे, तभी उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है। अचानक से खबर आती है संजय गांधी की किसी घटना में दर्दनाक मौत हो जाती है। इस बीच राजीव गांधी को अपना सपना अधूरा छोड़कर वापस आना पड़ता है। उसने जो सोचा भी नहीं था अपनी ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी उसे उस तरफ लेकर के जा रही थी। Do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India. अधूरा छोड़कर आना पड़ा क्योंकि वो चाहते भी नहीं थे राजनीति में आने के लिए, लेकिन नियति उनके लिए ये रास्ता तैयार कर रही थी। अमिताभ बच्चन का सफर सबसे लंबा रहा। असफलता ने उन्हें बार बार गिराया। उन्होंने कभी कंसिस्टेंसी का रास्ता नहीं छोड़ा, उन्होंने उसको पकड़ कर रखा और फिर आज अमिताभ बच्चन एक ऐसे मुकाम पर रहे जो उनकी आवाज़ उनके बचपन के, उनकी जवानी के, उनके सारे किस्सों के राज खोल के रख देती है। ट्रिनिडाड टोबैगो, वेस्ट इंडीज, इन तमाम जगहों पर अमिताभ बच्चन अब तक के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। अमिताभ बच्चन पहले ऐसे सेलिब्रिटी जिन्हें पूरी दुनिया जानती है। आज तक वो 50 फिल्म अवार्ड्स, 27 दूसरे अवार्ड्स, 8 टीवी अवार्ड्स, 4 नेशनल अवार्ड्स और 27 से भी ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान जीत चुके हैं। 2007 में फ्रांस ने उन्हें द लीजन ऑफ नवीन पटनायक का बुलावा सबसे आखिरी में आया। उनके पिता की मौत होने के बाद में उनके राज्य के लोगों ने उनको बुलाया, उनको उत्तराधिकारी बनाया कि आप आइए और यहाँ पे शामिल होइए, हमारे राज्य को संभालिए। उनका आना राजनीति करने के लिए नहीं आना था, वो राज्य को बदलने आए थे, क्योंकि उनके आने के पहले राज्य की जो स्थिति थी, उनके आने के बाद में राज्य में एक माइलस्टोन चेंजेस आया है। इस बात को एक्सेप्टेबल पूरी दुनिया करती है, वहाँ के लोग भी करते हैं और आज इसी वजह से वहाँ के लोगों के बीच में, उड़ीसा के लोगों के बीच में नवीन पटनायक की बहुत ही ज्यादा इज्जत है। 1997 में नवीन पटनायक ने राजनीति में कदम रखा। 2000 से 2024 तक लगभग 24 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे, जो ओडिशा को स्थिरता और विकास के मार्ग पर ले गया। आर्थिक वृद्धि, स्वास्थ्य कवरेज, महिला शिक्षा और खाद्य सुरक्षा जैसी योजनाओं ने जनता का जीवन बदल दिया। 2024 में सत्ता परिवर्तन हुआ और बीजेपी के नेतृत्व में नई सरकार बनी। ओडिशा नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को अलग अलग सम्मान और पुरस्कार भी मिले हैं। नवीन पटनायक को कई राष्ट्रीय सम्मान मिले, जैसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, कैपिटल फाउंडेशन, नेशनल अवार्ड्स 2022, हीरो टू एनिमल्स अवार्ड, पीटा 2020, CSI E-Ratna Award, Computer Society of India 2020, FIH ये President। कहानी ऐसे शख्सियतों की जिन्हें बचपन में मिलाया गया, जवानी में अलग कर दिया गया और उसके बाद ऐसे ऐसी जगह में इन्हें भेज दिया गया जहां इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। किसी को नियति ने जिम्मेदारी के बहाने से बुलाया तो किसी को विरासत के बहाने। इनकी जिंदगी की कहानी ये सबसे बड़ा सबूत है कि कभी कभी नियति आपसे कुछ ऐसा काम करवा जाती है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। इसीलिए ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। लाइफ जैसे चल रही है चलते रहने दीजिए, एंजॉय करते रहने दीजिए। पता नहीं आपके लिए नियति कहाँ क्या लिखी हुई है और आप वहाँ पहुँच ही जाएंगे। दोस्तों, ये कहानी तो ऐसे शख्सियतों के बारे में जिनका बचपना एक साथ गुजरा, लेकिन जवानी और आने वाला वक्त इनके लिए बहुत ही ऐतिहासिक था, क्योंकि इनके परिवार भी कोई मामूली परिवार से ये लोग नहीं थे। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आने वाले वक्त में ऐसी ही घटना, ऐसी कहानी आपके पास लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, छोटों को प्यार और बड़ों को सम्मान देते रहिएगा। जय हिंद।